हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम चैप्टर 5 का पार्ट सेकंड को कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट। ठीक है। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली स्केल के बारे में, एसआई यूनिट के बारे में, मेजरमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है ना, तो उसको कैसे मेजर करते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया। अब अगर हमारे पास कर्व्ड लाइन है तो उसको कैसे मेजर करेंगे, यहां से हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Anish and his parents fixed electric string lights on the arches of the veranda of their house as shown in figure 5.7 for a celebration at home. देखिए, अनीश के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट लगाई है वरेंडा के ऊपर, है ना, वरेंडा ऑफ देयर हाउसेस जो आर्चेस बने हुए हैं। तो आप ये येलो लाइट देख रहे हैं, ये इस तरीके से, है ना। ये रेड कलर से मैं आपको शो कर रहा हूँ, है ना। कर्व्ड लाइन बोल सकते हैं, ऐसे करके लगाई है। हाउ वुड दे हैव मेजर्ड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लाइट्स। अभी जो स्ट्रिंग लाइट्स लगाई हैं उनको कितनी लगानी है आर्चेस के, इसको कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि ये कर्व्ड है। स्ट्रेट होता तो इजीली मेजर कर लेते। ठीक है। इन द केस ऑफ अ कर्व्ड लाइन, measurements can be made with the help of a flexible measuring tape or by using a thread as shown in figure 5.8. कर्व लाइन को जब हमें मेजर करना होता है तो उसके लिए हमें या तो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप चाहिए या साथ में हमें थ्रेड चाहिए, जो जैसा फिगर में शो किया गया है ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कर्व लाइन है, कर्व लाइन के साथ साथ हम क्या करेंगे, थ्रेड को रखते जाएंगे। थ्रेड से उसको मेजर करते जाएंगे, है ना, कितना थ्रेड यूज होगा। फिर बाकी थ्रेड पे मार्क कर लेंगे और फिर थ्रेड को स्ट्रेट रख के स्केल से मेजर कर लेंगे। ठीक है। The thread can then be straightened and its length can be measured using a meter scale. ये मैंने आपको बता दिया। ओके। नाउ डिस्क्राइबिंग पोजीशन। अब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे या पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसको समझ लेते हैं। ठीक है। One day, the teacher informs her students that she has planned an educational visit to a nearby garden. She asked the student to reach there directly in the morning. Deepa and her friends start discussing whether the garden would be closer than their school or further. Tasneem and Padma say that the garden would be closer, while Deepa and Anish feel that the school would be closer. Hardeep thinks that both would be almost at an equal distance. अब देखिए, यहाँ पे गार्डन, ये इस फिगर में गार्डन सबसे लास्ट में दे रखा है। ये उससे पहले पद्मा का हाउस है, फिर तस्नीम का हाउस है, फिर हरदीप का हाउस है, अनीश का हाउस है, उसके बाद दीपा का हाउस है, फिर स्कूल है, फिर बस स्टैंड है ना। तो जो उनकी टीचर है उन्होंने इन्फॉर्म किया कि नियर बाय गार्डन में हम एक एजुकेशनल विजिट के लिए जाएंगे और सभी स्टूडेंट वहां पे डायरेक्टली गार्डन के अंदर पहुंचे। दीपा और उसके फ्रेंड डिस्कस कर रहे हैं कि गार्डन जो है वो कितना दूर है स्कूल से या कितना पास है। ठीक है। तस्नीम और पद्मा कह रहे हैं दैट द गार्डन वुड बी क्लोजर। तस्नीम और पद्मा इसलिए कह रहे हैं कि गार्डन पास है क्योंकि उनके घर पास है ना, यहाँ से घर पास है। ठीक है। दीपा और अनीश कह रहे हैं दैट द स्कूल वुड बी क्लोजर। दीपा अनीश कह रहे हैं कि स्कूल पास है क्योंकि उनके इधर से देखें उनके घर से तो स्कूल पास लग रहा है ना। हरदीप थिंक्स दैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एट एन इक्वल डिस्टेंस। और हरदीप जो है, हरदीप कह रहा है कि जो गार्डन का डिस्टेंस है उसके घर से और उसके घर से जो स्कूल का डिस्टेंस है ना, या स्कूल, ये एरो आगे लग गया, है ना, तो वो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अब इसको मेजर कैसे करेंगे, पोजीशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। हु डू यू थिंक इज करेक्ट? ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। देन व्हाई आर देयर ऑब्जर्वेशन डिफरेंट? सब ठीक है, लेकिन सबके ऑब्जर्वेशन क्या आ रहे हैं, वो डिफरेंट आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? दे आर लोकेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड गार्डन फ्रॉम देयर हाउसेस। इफ इंस्टेड ईच ऑफ देम हैड thought of distances from a same object or point, say the bus stand, then their observation would have been the same. क्योंकि सभी लोग जो हैं अपने स्कूल और अपने गार्डन, जो उन्हें गार्डन में जाना है उसके डिस्टेंस को अपने घर से मेजर कर रहे हैं, इसीलिए सबकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है। लेकिन अगर वो एक फिक्स पॉइंट, जैसे बस स्टैंड का एग्जांपल दिया है ना, बस स्टैंड है यहाँ पे,
बस स्टैंड से अगर हम गार्डन का डिस्टेंस देखेंगे, सभी मेजर करेंगे, तो वो सब की ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, वो इक्वल आएगी। ठीक है। When distance is stated with respect to fixed object or point, then this point is called a reference point. अब देखिए, जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमें कोई फिक्स पॉइंट लेना होता है। हम उस फिक्स पॉइंट से उस पर्टिकुलर प्लेस का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करते हैं। तो ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, हमेशा फिक्स्ड होगा। A few days later, Harshdeep tells his friends excitedly, let us all go to the playground. The sports teacher wants us to help her to draw lines with chuna powder, basically limestone होता है white color का, for making the kabaddi court for the sports day. ठीक है। हर्षदीप अपने फ्रेंड्स को एक्साइट होके बोलता है कि सब लोग प्लेग्राउंड में आ जाएं, हमारे स्पोर्ट्स टीचर ने कहा है कि वहां पे लाइंस बनानी है, कबड्डी का जो कोर्ट है वो तैयार करना है, और उसके लिए हमें चूना पाउडर का इस्तेमाल करना है। पद्मा, वी विल नीड अ लॉन्गर मेजरिंग टेप, लेट अस टेक इट फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम। तो पद्मा ये बोलती है कि अगर हमें मेजरमेंट करना है, एक्यूरेट रखना है, तो हमें मेजरिंग टेप की आवश्यकता होगी। और मेजरिंग टेप कैसा होगा, ये जो फिगर 5.10 में दे रखा है, बड़ा सा मेजरिंग टेप होगा और फ्लेक्सिबल होगा। दीपा, let us first decide the point on the ground from which we will measure the distance to start drawing the lines. Let us call this our reference point. अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट लिया, ये लिखा है ना यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट, तो यहाँ पे ये इन्होंने एक रेफरेंस पॉइंट लिया है। और इस रेफरेंस पॉइंट को लेके, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट हो गया है, इस पॉइंट को रेफरेंस लेके हमें कबड्डी का कोड तैयार करना है। तो इन्होंने ये रेफरेंस पॉइंट लेके इधर लाइन ड्रॉ करी, ऐसे लाइन ड्रॉ करी, है ना, तो इसको रेफरेंस पॉइंट इन्होंने लिया है। After a few days, Padma was traveling by bus to visit her grandparents in Delhi. She was eager to reach Delhi and was reading the kilometer stones on the side of the road. ये देखिए, ये किलोमीटर स्टोन होता है, रोड के किनारे लगे होते हैं, और इन पे लिखा होता है कि आगे वाली जो सिटी आने वाली है वो कितना दूर है इस स्टोन से, इस पॉइंट से। तो अगर हम इस स्टोन को देखें तो इस पे लिखा है दिल्ली 70 किलोमीटर। तो दिल्ली के लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया, और यहां से अब दिल्ली कितना दूर है, 70 किलोमीटर दूर है। ठीक है। On one of the kilometer stone, it was written Delhi 70 kilometer. Further on, the next kilometer stone read Delhi 60 kilometer. Each kilometer stone indicated to her that she was getting closer to her grandparents' house. These kilometer stones indicated her distance from Delhi. So Delhi is the reference point in this situation. अब देखिए, Delhi को reference point ले सकते हैं या हम stones को भी ले सकते हैं, डिपेंड करेगा कि हम कहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 70 किलोमीटर लिखा है, जैसे जैसे दिल्ली के क्लोजर आते जाएंगे, वैसे वैसे ये स्टोन के ऊपर जो डिस्टेंस लिखा है वो भी कम होता चला जाएगा, और हम जो है दिल्ली को रीच कर जाएंगे, है ना। what do you what do such kilometer stones indicates? How could Padma conclude that she was getting closer to her destination? तो जैसे जैसे वो स्टोन के ऊपर डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे हम पर्टिकुलर प्लेस के पास आते चले जाएंगे, है ना। इफ द किलोमीटर स्टोन रीड्स दिल्ली 70 किलोमीटर एज शोन इन फिगर 5.13, वी कैन से दैट पोजीशन ऑफ पद्मा इज 70 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। जहां पे स्टोन लगा हुआ है और उस पे लिखा है दिल्ली 70 किलोमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि पद्मा जो है दिल्ली से अब 70 किलोमीटर दूर है। When the kilometer stone reads Delhi 60 kilometer, the position of Padma is at 60 kilometer from Delhi. पद्मा फिर और आगे चलती है, 60 किलोमीटर स्टोन पे पहुंचती है, तो वहां से अब पद्मा जो है दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है। Does this mean that the position of Padma with respect to the reference point is changing with time? When does the position of an object change with respect to a reference point? Does it change when an object is moving? हर एक केस में ये जो है चेंज होती चली जाएगी। इसी को आगे फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करेंगे मूविंग थिंग्स की। ठीक है, तो पहले एक एक्टिविटी है, look around and prepare a list of 5 objects that are in motion and 5 objects that are at rest. हम अपने चारों तरफ देखें, और चारों तरफ देखने के बाद 5 ऐसे ऑब्जेक्ट को चूज करें जो मोशन में है, जिनमें मूवमेंट हो रहा है, और 5 ऐसे ऑब्जेक्ट्स लें जिन जो रेस्ट में है, जिनमें मोशन नहीं हो रहा है ना। अपनी ऑब्जर्वेशन को हम टेबल में रिकॉर्ड करेंगे। थिंक अबाउट हाउ यू
decided whether an object was in motion or rest, write your explanation justification. अब देखिए, cow grazing in the field, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ये मूव कर रहा है, काउ मूव कर रही है, जहां जहां उसको घास मिलती जाएगी वो मूव करती चली जाएगी। ऐसे ट्री है, ट्री रेस्ट में है, ट्री की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ट्री एक जगह पे फिक्स्ड है, ठीक है। कंपेयर एंड एनालाइज योर जस्टिफिकेशंस, हाउ कैन वन डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट। ठीक, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion if its position changes with respect to the reference point with time। अब देखिए, आप एक जगह खड़े हैं, उस जगह को आप रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए और काऊ को देखिए, तो आपके रेफरेंस पॉइंट से काऊ कभी आपके पास आ जाएगी या कभी आपसे दूर चली जाएगी, क्यों, जहां पे उसको ग्रास मिलती चली जाएगी, उसका मूवमेंट, उसका जो पोजीशन है वो चेंज होती चली जाएगी। तो टाइम के साथ साथ एक रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती चली जाती है, मूविंग ऑब्जेक्ट की चेंज होती चली जाती है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग its position with respect to the reference point with time, it is said to be at rest। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है रेफरेंस पॉइंट के मुकाबले, तो हम ये कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में, ठीक है। Now Deepa looked around in the bus and noticed that all the passengers were seated. She looked around again after a minute and found them still occupying their seats. शी वॉन्डेड आर दे मूविंग, देखिए सभी पैसेंजर बस में बैठे हैं, दीपा देखती है तो सभी बैठे हुए, दोबारा थोड़ी देर में देखती है तो फिर भी सब बैठे हुए, लेकिन बस चल रही है, तो क्या ये मूविंग है, सभी ऑब्जेक्ट सभी पर्सन जो है क्या मूविंग है बस के अंदर। शी कंक्लूडेड दैट द पोजीशन ऑफ द पैसेंजर वाज नॉट चेंजिंग विद टाइम। तो दीपा ने ये देखा कि पैसेंजर्स की पोजीशन टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, therefore they were certainly at rest। However, when she looked outside, अब दीपा बाहर देख रही है, बस के बाहर देख रही है, she felt they were in motion as their position were changing with respect to थिंग्स आउटसाइड। अब उसको ये लग रहा है दीपा को कि बाहर जितने भी ऑब्जेक्ट्स वो देख रही है उनकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो क्या बाहर के ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। द रेफरेंस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। जो रेफरेंस पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस पॉइंट अगर हमें पता है सही से, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। इफ दीपा कंसीडर्ड हरसेल्फ और द बस एज द रेफरेंस पॉइंट, देन पैसेंजर्स वर एट रेस्ट। दीपा अगर अपने आप को या बस को रेफरेंस पॉइंट मानती है, तो पैसेंजर जो है बस के अंदर बैठे हैं वो रेस्ट में है। हाउएवर इफ शी considered any object outside the bus, say a building, as the reference point, then the passenger were in motion and the bus in motion। लेकिन अगर बस के बाहर एक बिल्डिंग को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ठीक है, तो बिल्डिंग तो फिक्स्ड है, बिल्डिंग तो मूविंग नहीं है, तो उसके रेफरेंस में हमारी जो बस है वो मूव कर रही है और थोड़ी देर में हम बिल्डिंग से क्या होते चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे। इस अगर हम अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं बस के अंदर, तो सारे पैसेंजर रेस्ट में हैं। लेकिन अगर हम रेफरेंस पॉइंट बिल्डिंग को मान रहे हैं, तो सारे पैसेंजर या बस जो है वो मोशन में है। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस पॉइंट के बेस पे ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। Suppose you are traveling on a ship which is moving at a constant speed along a straight line on a calm sea. Suppose there is no window on the ship. Is there any way that you can determine whether the ship is moving or is stationary? ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे, बेसिकली हम इसको पता लगाएंगे कि अगर हमें बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो सी जो है वो बिल्कुल काम है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, जो शिप है वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, सारे विंडोज बंद हैं, ठीक है। तो किस मेथड से हम पता लगाएंगे, तो इसका आगे आंसर आ जाएगा, है ना, इसका आंसर अभी हमें आगे मिलेगा। तो पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन।
लेट अस एक्सप्लोर टाइप्स ऑफ मोशन की। अगर हम बात करें तो कई तरह के मोशन होते हैं, बॉडी कई तरीके से मूव करती है। टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। एक हमने इरेजर लिया और ऊपर से उसको छोड़ दिया नीचे, उसका मोशन ऑब्जर्व करिए। डज इट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन? व्हेन एन ऑरेंज ड्रॉप्स फ्रॉम द ट्री, डज इट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन? हैव यू सीन द रिपब्लिक डे परेड? रिकॉल द मार्च पास्ट ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द परेड। स्ट्रेट लाइन में होता है। डू दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ? यस। व्हेन अ हैवी बॉक्स इज पुश्ड, इट मे ऑल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। फिगर 5.4 में ये सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसको स्ट्रेट मोशन को देखते हैं तो वो क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मोशन भी अलग अलग तरह का हो गया। अगर स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो मोशन कैसा होगा? लीनियर मोशन होगा, है ना। तो हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं लीनियर मोशन में मूव कर रहे हैं। But do things always move along a straight line? No. You might have enjoyed playing on swings and merry-go-rounds. Are these type of motion also linear motion? तो उसके लिए आगे देखिए, एक एक्टिविटी दी है। टाई एन इरेजर एट एन वन एंड ऑफ अ थ्रेड, होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड विद योर हैंड एंड व्हर्ल इट। 5.15 में दे रखा है। हमने क्या किया, एक पटेटो बांध लिया धागे में और उसको इस तरीके से यहाँ पे घुमाया, ये देखिए, है ना। तो क्या ये मोशन लीनियर होगा? Is this motion of the eraser the same as that of merry-go-round? When an object moves along a circular path, its motion is called circular motion, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रैवल करेगा, मूव करेगा, तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। तो दो तरह के मोशन हमने देखे, एक लीनियर मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और एक मोशन हमने देखा सर्कुलर मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, तो दो तरह का मोशन हो गया, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। नाउ tie an eraser at one end of a thread, hang the eraser by holding the other end of the thread. Keep your hand steady. Using the other hand, take the eraser slightly to one side and then release. Does it start moving to and fro? अब देखिए, हमने इरेजर ली, इरेजर बांध लिया और इसको हमने टू एंड फ्रो मूव कराया। मतलब इसको पहले ये इधर जाएगा, फिर यहां से अपनी पोजीशन से यहां से होता हुआ इस साइड जाएगा, है ना, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो ऐसे स्विंग में मोशन होता है। देखिए ये झूल रहा है, पहले इसमें स्विंग आगे की तरफ आया और फिर स्विंग जो है यहां से पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, does it start moving to and fro? Yes. Is this motion similar to the motion of a swing? Yes. When an object moves to and fro about some fixed position. अब देखिए जो पोजीशन है ये यहाँ पे फिक्स्ड है। ये जो स्विंग है, ये जो झूला है, इसकी पोजीशन यहाँ पे फिक्स्ड है, लेकिन ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे आ रहा है। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves to and fro about some fixed position, its motion is called oscillatory motion। तो हमने लीनियर मोशन पढ़ लिया, सर्कुलर मोशन पढ़ लिया, तीसरा क्या आ गया? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ मोशन में अगर हम देखें, है ना, तो एक्टिविटी को एक बार देख लेते हैं दोबारा से। क्या एक्टिविटी है? 5.6, take a thin metal strip of about 50 centimeter long, hold its one end pressed to a table. You may use a few books or a brick to hold it. Press the free end of the strip slightly and let it go. देखिए हमने क्या किया, एक स्ट्रिप ली, मेटल की स्ट्रिप ली, है ना, ये मेटल की स्ट्रिप है। इसको हमने टेबल पे रखा और इसको बुक से दबा दिया। ऐसे दबाया कि इसका काफी बड़ा हिस्सा जो है टेबल से दूर है, बाहर की तरफ है। फिर हमने इसको क्या किया, ये जो मेटल स्ट्रिप है इसको नीचे की तरफ प्रेस किया यहां से और छोड़ दिया। तो ये क्या होगा, ये नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, इस तरीके से इसमें मूवमेंट होने लगेगा। इसका मोशन ऑब्जर्व करेंगे। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। क्यों ऑसिलेटरी मोशन क्यों है? क्योंकि इसकी पोजीशन मेटल स्ट्रिप की बुक के नीचे क्या है, फिक्स्ड हो गई है। अब ये इधर ऊपर जा रहा है
और ऊपर से फिर ऐसे नीचे आ रहा है, तो फिक्स्ड पोजीशन से इसका जो मूवमेंट है वो टू एंड फ्रो हो रहा है ना, ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऐसे मोशन को भी हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक। अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो अपना पाथ बेसिकली रिपीट कर रहा है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपने पाथ को अगर कोई ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहा है, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक। Or when an object is in circular motion, it moves along the circular path again and again. An object in oscillatory motion also repeats its motion while moving to and fro. Both circular and oscillatory motion are periodic in nature. ठीक है, तो oscillatory motion हो या periodic आपका सॉरी ऑसिलेटरी मोशन हो या सर्कुलर मोशन हो, दोनों ही पीरियोडिक होते हैं क्योंकि वो अपने पाथ को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, है ना। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ चिल्ड्रन पार्क, ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन, क्लासिफाई देम एंड लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। अब देखिए ये फिगर देखिए आप, फिगर में यहाँ नीचे ये टेबल बनी हुई है ना। स्विंग की अगर हम बात करें तो ये लीनियर मोशन होगा, सर्कुलेटरी होगा या ऑसिलेटरी होगा। तो स्विंग जो होगा, क्योंकि वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व करिए और इस टेबल को भर लीजिए, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मोशन जो है वो लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप डिफरेंट मोशन को समझ सकते, ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरह का मोशन जो है उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 5, ये कंप्लीट होता है। आप वीडियो को देखें, समझें। आपको कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप जो है शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, थैंक यू।